राम राम सा। मैं उर्वशी राजस्थान कोटा से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उर्वशी द राइटर पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक लघु कथा लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है मेरी पढ़ाकू आँखें। और ये जो मेरी पढ़ाकू आँखें लघु कथा है, ये हाल ही में उत्तर प्रदेश से एक अखबार आता है दैनिक हमारा मेट्रो, उसमें प्रकाशित हुई थी, जिसके लिए मैं संपादक महोदय भोलेश्वर उपमन्यु का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आइए अब सुनते हैं मेरी वो लघु कथा मेरी पढ़ाकू आँखें। मेरी आँखें और मैं महज 16 वर्ष की थी जब हम किराए के मकान से खुद के मकान में रहने आए। मेरी आँखों की चमक नए मकान को देखकर और भी तेज हो गई। मेरी आंखें 16 वर्ष की उम्र में भी बड़ी परिपक्व थी। मेरी आंखें दूर से ही अच्छे और बुरे इंसान की पहचान कर लेती थी। हाँ, लेकिन मेरी आंखें अक्सर पढ़ाकू बच्चों को बहुत पसंद करती थी। मोटे मोटे चश्मे लगाने वाले और डॉक्टर, इंजीनियर की तैयारी करने वाले बच्चों को देखकर मेरी आंखें चमचमा उठती थी। पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों को देखकर आंखें उनको घूर घूर कर देखती थी, मानो अभी आंखों रूपी चाबुक से इन पढ़ाई में फिसड्डी बच्चों की पिटाई शुरू हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों, मैं शुरुआत में कहा थी, मैं और मेरी आंखें। मैं 16 वर्ष की थी जब हम हमारे खुद के मकान में रहने आए। मैं और मेरी आंखें घर के पास बने पार्क में सुबह सुबह सैर के लिए जाते थे। एक दिन आंखों ने देखा कि पार्क के बीचों बीच लगभग 16 से 18 वर्ष के लड़के कुश्ती कर रहे हैं। मेरी आंखें इन खेल कूद मस्ती करने वाले लड़कों को देखकर अक्सर गुस्से से चढ़ जाती थी। आखिर आंखों को केवल पढ़ने लिखने वाले बच्चे ही अच्छे लगते थे। खैर यारो, आंखें हैं, आंखों का क्या। मेरी आंखें रोज़ सुबह पार्क में सैर करने जाती थी तो कुश्ती करने वाले लड़कों की तस्वीरें मेरी आंखों में छप जाती थी। मेरी पढ़ाकू आंखें अक्सर सोचती कि हे भगवान, ये खेलकूद और कुश्ती करने वाले मुश्तंडे लड़के अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। खैर यारो, आंखें हैं, आंखों का क्या। तो यारो, एक दिन मेरी आंखें सुबह अखबार पढ़ रही थी। आखिर पढ़ाकू थी मेरी आंखें। मेरी आंखें संपादकीय पृष्ठ को अच्छे से निहारा करती थी, मानो जैसे मेरी आंखें नहीं कोई संपादक ही हो। अचानक मेरी आंखें खेल पृष्ठ पर छपी एक नौजवान पहलवान की तस्वीर पर गई। मेरी पढ़ाकू आंखों ने गौर से देखा तो मानो इस पहलवान को पहचानती हो, मगर याद नहीं आ रहा था कैसे जान पहचान है। तस्वीर के नीचे लिखा था, अंतर्राष्ट्रीय पहलवानी में पदक जीता कोटा के रविंद्र पहलवान ने। अंतर्राष्ट्रीय पहलवानी में पदक जीता कोटा के रविंद्र पहलवान ने। आंखों ने सोचा, अरे वाह, ये तो अपने ही शहर का है। आंखों को गर्व की अनुभूति हुई, लेकिन आंखें समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ देखा है इस पहलवान को। एक दिन पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें अचानक थक गई थी तो सोचा कि चलो बाहर घूमने चलते हैं। मेरी पढ़ाकू आंखें पार्क में घूम रही थी। आंखों ने देखा पार्क में भारी भीड़ थी। पार्क के बीचों बीच बने बजरंग व्यायामशाला में कोई कार्यक्रम चल रहा था। मेरी आंखों को लगा कि कोई बड़ा नेता आया होगा। मेरी आंखों को लगा कि कोई बड़ा नेता विता आया होगा। तभी मेरी आंखें कानों में पड़ी आवाज़ को सुनकर चौंक गई और फटी की फटी रह गई। माइक पर अनाउंस हो रहा था कि पहलवान रविंदर जी का सम्मान कर रहे हैं। आंखें उत्सुक होकर देखने को ललायत हो गई। कौन है ये रविंद्र पहलवान? आंखें भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी और जब आंखों ने देखा
कि जब आँखों ने देखा कि अरे यह तो उन्हीं लड़कों में से है जो पार्क में कुश्ती का अभ्यास करते हैं। आँखों को उस दिन खुद पर बहुत ग्लानि हुई कि हे भगवान, देश का नाम रोशन करने वालों को अक्सर मेरी पड़ाकू आँखें आवारा, लफंडर, मुश्तंडे जैसे शब्दों की उपाधि देती थी। खैर यारों, आँखें हैं, आँखों का क्या। आज मेरी आँखें पूरी 35 वर्ष की हो गई हैं, लेकिन पड़ाकूपना कम नहीं हुआ इनका। वो बात अलग है कि आज आँखें कविताएं और कहानियाँ पढ़ती हैं। मेरी पड़ाकू आँखें जिन पड़ाकू बच्चों को बहुत सम्मान दिया करती थी, वो कोई चपरासी, बैंक बाबू, डॉक्टर, चाहे कलेक्टर ही क्यों ना बन गए हों, किंतु किसी ने भी पूरे देश में वो सम्मान नहीं पाया जो रविंद्र पहलवान जी ने पाया। रविंद्र पहलवान जी आज शिष्य से गुरु बन गए हैं। बजरंग व्यायामशाला में निःशुल्क बच्चों को अभ्यास कराते हैं। बच्चे जब उनके चरणों को स्पर्श करते हैं तो मेरी पड़ाकू आँखें भी उनके सम्मान में झुक जाती हैं, उनके सम्मान में झुक जाती हैं। पड़ाकू आँखें आज भी दूर से ही रविंद्र पहलवान जी को नमन करती हैं, रविंद्र पहलवान जी को नमन करती हैं। लगता है अभी जान पहचान बाकी है। खैर यारों, आँखें हैं, आँखों का क्या। खैर यारों, आखिर आँखें हैं, आँखों का क्या। तो दोस्तों, ये थी मेरी लघु कथा, मेरी पड़ाकू आँखें। अगर आपको मेरी कहानियाँ और कविताएं पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल उर्वशी द राइटर। धन्यवाद।